उसमें वो स्पष्ट कह रहा है, मुझे बिहार क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने बेटे से मतलब है, अगर मेरा बेटा नहीं खेलेगा तो मैं बिहार क्रिकेट को विध्वंस कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। खेल की जब भी बातचीत होती है बिहार में तो विवादें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल खड़ा होता है कि बिहार में जो भी खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। फिलहाल बीसीए टूर्नामेंट के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी हमारे साथ हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया, क्या रहा पूरा मुद्दा? आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल लेके और सरकार के गाइडलाइन को लेकर इस बार टूर्नामेंट नहीं हो पाया। केवल बिहार में नहीं, पूरे भारत में नहीं हो पाया। तो हम लोगों को ट्रायल का सहारा लेना पड़ा। बीसीए का स्पष्ट मान्यता है कि ट्रायल कोई कॉज नहीं बनता है कि किसी भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के चयन के लिए, लेकिन सरकार की गाइडलाइन, प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थिति, इन तमाम चीज़ों ने बाध्य किया कि हम ट्रायल के माध्यम से अपने खिलाड़ियों का चयन करें और पिछले जो मैच के उनके जो परफॉर्म हैं उनको आधार बना के किया जाए। लेकिन इस बीच जो आदमी केवल बिहार का ही नहीं कह सकते हैं, पूरे इंडिया के क्रिकेट जगत का ब्लैकमेलर है, जो हर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कृत संकल्पित है, वो आदमी अपने बेटे को लेके इस ग्राउंड में आता है और कहता है कि मेरा बेटा बीमार है, आप अटेंडेंस बना लो, ये ट्रायल नहीं देगा। अच्छा, मतलब बिना ट्रायल के सिलेक्शन? बिना ट्रायल का ही आप सिलेक्शन लो। अच्छा। तो हमारे जो प्रबंधक थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ट्रायल देना पड़ेगा। बेटा बीमार है तो ठीक है, बेटा का इलाज कराइए, अगले किसी विजय हजारे के लिए या रणजी के लिए उसमें आप देखेंगे। उसने कुछ धमकी देते हुए, क्योंकि हमारा प्रबंधक बहुत छोटा आदमी था और उसकी आदत रही है कि महलों पे शीशा फेंकने की, तो हमारे प्रबंधक को अनाप शनाप बकते हुए निकला और कहा कि हम तुम्हें बता देंगे। और उसके 1-2 दिन के बाद ही तरह तरह के ऑडियो में एक आदमी बैठा हुआ है, कह रहा है अमुक आदमी हमसे इतना मांगा, अमुक आदमी ये किया। किससे कह रहे हैं और किसका ऑडियो वायरल हो रहा है? नहीं, कोई किसी भी पुराने प्लेयर को उठा के या किसी को उठा के, मतलब ये कहवाया जा रहा है कि बीसीए का अमुक आदमी हमसे ये मांग रहे हैं, बीसीए का अमुक आदमी हमसे ये मांग रहे हैं। और कहीं नहीं कहीं ये पूरे बिहार में एक गलत माहौल पैदा कर रहा था। तो आज के प्रेस के माध्यम से हम और आपके चैनल के भी माध्यम से हम तमाम अभिभावकों को कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की आदत धृतराष्ट्र वाली है। अगर उसका बेटा राजा नहीं बनेगा तो हस्तिनापुर जाए रहे कोई मतलब नहीं है। तो वो आदमी की भी यही प्रकृति है, बिहार क्रिकेट रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, उसका बेटा खेलना चाहिए। और मैंने जो आज ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुनाया है उसमें वो स्पष्ट कह रहा है, मुझे बिहार क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने बेटे से मतलब है, अगर मेरा बेटा नहीं खेलेगा तो मैं बिहार क्रिकेट को विध्वंस कर दूंगा। तो इस प्रकार के ब्लैकमेलिंग से, जिसका नाम आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, नाम तो हालांकि नहीं बताएं, जिसका जिक्र कर रहे हैं उनका नाम क्या है? और सारे लोग जानते हैं, आदित्य वर्मा नाम है। पूरे क्रिकेट के, चाहे पूरे इंडिया में क्रिकेट के प्रशासक के वर्गों में जाएंगे तो ये नाम सभी लोग ब्लैकमेलर के रूप से जानते हैं कि क्रिकेट जगत का एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है जो ब्लैकमेलिंग। शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? निश्चित रूप से एक प्रकृति आप कह सकते हैं कि अब हम लोग मैच, प्रतिकूल मौसम, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इन तमाम बातों से एक तरफ जूझते हैं और दूसरे तरफ से 10-15 ऐसे व्यक्ति हैं जो यही क्रिएट करते हैं। उनका जो ध्यान जो होता है वो विशुद्ध ध्यान होता है, ये हुआ वो केवल नकारात्मक। इसीलिए आप देखे होंगे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा आप लोगों से भी आग्रह था कि हम में गलतियाँ होंगी, आप मेरी गलतियों को दिखाएं, लेकिन मेरे प्रयास को भी सराहिए। जो प्रयास हम बिहार क्रिकेट के नौनिहालों के लिए कर रहे हैं, इसको सराहना मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इसके पहले जो हुआ मैच उसमें काफ़ी सराहना भी हुई कि बहुत बेहतरीन काम किया गया, लेकिन अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अड़चने डाल रहे हैं कुछ लोग, तो क्यों नहीं उन पे शिकंजा कस पा रही है बीसीए? क्यों नहीं उन लोगों को साइड कर पा रही है ताकि जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सके? निश्चित रूप से वो हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में है नहीं। उनसे मतलब ये है कि उनका बेटा अगर किसी जिला से आता है तो हम ट्रायल लेने के लिए बात, वो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसमें इंटरफेयर कर दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से निजात क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? आप कह सकते हैं कि शायद हमारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन
मुश्किल से 2-3 साल पहले मान्यता मिली है। हम बड़े ही शैशव अवस्था में हैं, हम बड़े ही शैशव अवस्था में हैं और हम चाहते हैं ये है कि हमारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आगे बढ़े। हम नकारात्मकता की बातों में नहीं जाएं, लेकिन जब पानी नाक के ऊपर बह गया तो हमें अपने मीडिया बंधुओं के बीच आना पड़ा, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपसे आग्रह करना पड़ा कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे ब्लैकमेलर के खबर को कितनी जगह मिलनी चाहिए, इस पर निश्चित रूप से आत्मचिंतन होना चाहिए। और इसीलिए मैंने उसके 2 क्लिप, अब जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं खांसता हूं तो सुप्रीम कोर्ट हिल जाता है, आपने सुना होगा उसकी आवाज़, वो कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं खेलेगा तो बिहार क्रिकेट समाप्त कर दूंगा। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से अब BCA आर पार की मूड में आ गई कि इस प्रकार का कोई भी ब्लैकमेलिंग, इस प्रकार की कोई भी बातें BCA के लिए मान्य नहीं होगी। आप रास्ते से आवे, आपके बेटे रास्ते से आवे, ट्रायल दे, अच्छा प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल संजय, से वो ऑडियो क्लिप भी हम लेके लगा देंगे। फिलहाल क्या हेलो हेलो, हाँ बोलो। कब इसने मुझे बोला कि मैं ओपन नहीं करूँगा भैया, मैं ओपन नहीं करता हूँ, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर जाना पड़ेगा तो, बट मैं वैसे करता नहीं हूँ। जब टॉस हो गया, बैटिंग करने जाना था तब बोला। ठीक है, कल लखन राजा अगर नहीं खेलेगा तो पूरा बिहार क्रिकेट को हम अकेले ध्वस्त करके दिखा देंगे। खेलना उसके बाद तुम क्रिकेट खेलना। कल तुम्हारा कप्तानी का हम देखते हैं पावर। मेरा बेटा नहीं खेलेगा, ऐसे भी तुम लोग कोई तगमा लेके नहीं आ रहे हो, 4 मैच हार चुके हो। 5वां मैच ऐसे लड़के को मत सताओ जिसका बाप पैदाइशी लड़ाका है और जिसने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ ला दिया। हम 23 तारीख को जैसा लोग का सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर देंगे। हमको किसी से डर नहीं है। मैंने अनुराग ठाकुर को हटाया, मैंने श्रीनिवासन को हटाया, तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं और वो लोग जानता है इस चीज, इसीलिए हमको सपोर्ट करता है। कल मेरा बेटा खेलना चाहिए, इससे ज्यादा हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। क्या आगे रणनीति है आप लोगों की? क्या बिहार के खिलाड़ियों के लिए क्या आगे आप लोगों ने रणनीति बनाया है? अगर कोरोना की तीसरी लहर ना आई तो निश्चित रूप से हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट सीनियर के लिए हेमन है, रणधीर वर्मा अंडर 19 के लिए है, श्यामल सिन्हा अंडर 16 के लिए है। ये तमाम टूर्नामेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसके बाद उस टूर्नामेंट में जो परफॉर्म करेंगे वही परफॉर्मर हमारे बिहार क्रिकेट के कैंप में बुलाए जाएंगे। फिर ये क्षणिक जो इस साल के लिए जो ट्रायल व्यवस्था हुई है, इसे हम लोग समाप्त करेंगे। टूर्नामेंट एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। बिहार में फील्ड को लेकर काफ़ी जिक्र होता है। एक फील्ड बन गया, क्या लगता है कि काफ़ी है बिहार के लिए या फिर और बिहार को ज़रूरत है इस चीज़ की? नहीं, आप कह रहे हैं कि एक फील्ड बन गया, मेरा तो मानना है कि बिहार में एक भी फील्ड है ही नहीं। फील्ड मतलब जब आप बिहार की बात कर रहे हैं और मैदान की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो मैदान राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। जब हम स्टेट टीम को खिलाने जाएंगे तो वो राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा मैदान यही हमारे पास मोइनुल हक है, क्या स्थिति में किस प्रकार जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये पूरे बिहार के लिए, मैंने इसलिए आज प्रेस में कहा कि जब भी आप किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलें, विधायक से मिलें, सांसद से मिलें, मंत्री से मिलें, उन्हें कहें कि आप ब्लॉक में मैदान बनाइएगा, उससे हम लोगों को कोई इतराज़ है। लेकिन 4-5 मैदान क्रिकेट के लिए, 4-5 मैदान फुटबॉल के लिए, 4-5 मैदान हॉकी के लिए कम से कम बना दीजिए, ताकि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ से पैदा हो सके। इसमें खिलाड़ियों की संजीदगी की बहुत आवश्यकता है। वैसे आने वाले समय में BCA निश्चित रूप से अगले पंचवर्षीय तक में 4-5 फील्ड का निर्माण अपने स्तर से भी करने के लिए कृत संकल्पित है। आप लोग के द्वारा कभी खेल मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत की गई, कभी कोशिश की गई, क्या उधर से रिवर्ट मिला आप लोगों को? सर, हमारे जिला के भी लोग अक्सर ये डिमांड करते रहते हैं, ये मांगते रहते हैं। अक्सर मैं इस पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सरकार की चलने की अपनी गति होती है और शायद वही गति चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे हॉकी का मैदान हो, चाहे फुटबॉल का मैदान हो, उसमें बाध्य हो रहा है। अगर उनकी गति थोड़ी तेज हो या खेलों के प्रति संजीदगी हो, दोनों चीज़ होनी चाहिए। खेलों के प्रति अगर संजीदगी हो तो निश्चित रूप से
आने वाले समय में बहुत जल्द जो काम हम 5 वर्ष में करेंगे, अगर सरकार चाहे, सरकार ये भी कर सकती है कि अगर हमें किसी भी ज़िला में अगर उसके पास 8-9 एकड़ का ज़मीन है, केवल हमें लीज पर दे दे तो हम लोग स्टेडियम बना लेंगे। आपके माध्यम से हम ये भी आग्रह करना चाहते हैं, चाहे किसी भी ज़िला में 9-10 एकड़ का अगर ज़मीन है तो ज़मीन हमको लीज पर दे, फ्री ना दे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, लीज पे दे, और निश्चित रूप से PCA BCCI की मदद से वहाँ पे स्टेडियम खड़ा कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल रहेगा, अगर ये तीसरी लहर की जिक्र हो रही है, अगर नहीं होता है तो कब से मैचेस शुरू हो जाएंगे? निश्चित रूप से अगर तीसरी लहर नहीं होती है तो आपको फिर से फरवरी के प्रत्येक जिला के मैदानों में आपको बच्चे हेमन खेलते हुए, रणधीर वर्मा खेलते हुए, श्यामल सिन्हा खेलते हुए आपको नजर आएंगे। क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि जिले से किस तरह से उनको सेलेक्ट नहीं, वो हमारा एक प्रक्रिया है, सब जिला का प्रक्रिया है कि वहाँ पे लीग मैच होते हैं। लीग मैच के माध्यम से जिला जो है अपनी टीम तैयार करती है, और जिला जो टीम तैयार करती है वही हेमन में, रणधीर वर्मा में और श्यामल सिन्हा में। क्योंकि पिछले टूर्नामेंट में काफ़ी जिक्र हुआ इस बात का कि जिले को कई प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि हाँ टूर्नामेंट हो रहा है, और अंदर ही अंदर उनका सिलेक्शन कर लिया गया। नहीं, ये मैंने पहले भी आपको कहा कि क्रिकेट एक बहुत ही कठिन चुनौती है। आप साल में 500 से 700 BDO SDO DSP बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक फॉर्मेट में क्रिकेट में 15 प्लेयर को ही आप खिला सकते हैं, तो एक कठिन चुनौती है। मैं गार्जियन से भी कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो सीरियसली वो क्रिकेट खेलें, बैट बॉल लेके निकल जाना और क्रिकेट खेल रहे हैं तो उससे क्रिकेट की चुनौतियों को पार नहीं पा सकेंगे। अगर उनका बच्चा BPSC से ज़्यादा मेहनत करने को सोच रहा है तब वो राज्य का क्रिकेट खेल सकता है। UPSC से ज़्यादा मेहनत, जितना मेंटली मेहनत हमको UPSC के लिए करना पड़ता है, उतना ही मेंटली और फिजिकली दोनों मेहनत अगर लोग करेंगे तब वो राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं कि हम देश के लिए खेलेंगे। तो क्रिकेट एक कठिन चुनौती है, और जिस राज्य में या जिस देश में घर घर में बच्चे क्रिकेट खेलते हों, वहाँ से 15 बच्चे को निकालना आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। और ये क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब किसी बच्चे का नहीं होता है तो कुछ सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ अनाप शनाप बयान दे के अपने अभिभावक को समझाना चाहते हैं कि ऐसा हो गया इसीलिए मेरा नहीं हुआ, वैसा हो गया इसीलिए मेरा नहीं हुआ। और प्रत्येक पिता को लगता है कि मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है। लगना भी चाहिए, पिता है तो पुत्र के प्रति ये मोह रहना चाहिए, लेकिन पिता का प्यार खेल में माँ के प्रति अंधा ना हो, पिता की तरह जागृत हो, और जब जागृत अवस्था में देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनके बेटे में कुछ अभी कमी है और क्या टैलेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिलहाल ये संजय जी थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। इसके बाद भी लगातार हम मिलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार के खिलाड़ी जो हैं उनके बीच कौन रिकॉर्ड बन रहा है। हालांकि अभी संजय जी का ये दावा है कि कई ब्लैकमेलर्स हैं जो कि BCA के टूर्नामेंट आयोजन में काफ़ी बाधा बन रहे हैं। जो सिलेक्टर्स हैं, जो सिलेक्ट करने के लिए जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, उनके सिलेक्शन प्रोसेस में बाधा बन रहे हैं। ऐसे लोगों पे शिकंजा कसने के लिए संजय जी ये चाहते हैं कि इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, ताकि ऐसे ब्लैकमेलर्स के को शिकंजे में लाया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।